स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से बना हुआ। क्या होता है? तीन भुजाओं से। जैसे ये एक भुजा, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये। अब क्या सूत्र निकालना है अपन को? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहला सूत्र क्या है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या होता है? ये वाला आधार है तो ये इसकी ऊंचाई होगी। अगर ये वाला आधार मान लेते हैं तो ऊंचाई कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है। अगर ये वाला आधार मान लेते हैं तो ऊंचाई कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है। आ गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। जैसे ये ए तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जिसकी क्या हो? तीनों भुजाएं अलग हो। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बराबर √3/4 इंटू भुजा का वर्ग या स्क्वायर। क्या कहेंगे? भुजा का स्क्वायर या वर्ग। ए बराबर क्या आ गया? भुजा। ये कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? ये तीनों भुजा इसकी अलग है तो क्या हो गया? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? √S S-B S-C। एस क्या होगा? आपके प्रश्न आया हो मन में, एस क्या? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या? तीनों भुजाओं का योग, a + b + c/2। आधा, तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर देना तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप आ जाएगा, मतलब 2 का भाग दे देना। तो आ गया एस। क्या आ गया? एस बराबर अर्ध परिमाप। ठीक है। ए बी सी क्या हो? भुजाओं की लंबाई। ए बी सी तीनों भुजाओं की लंबाई। इस सूत्र से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं जिसमें तीनों भुजाएं दे रखी है। ठीक है, वो प्रश्न कर सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल तीनों भुजा। इसमें क्या हो? समबाहु त्रिभुज क्या होगी? एक भुजा दे रखी है, मतलब तीनों भुजा बराबर है। कौन होगा वो? समबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज ऐसा जिसका आधा और ऊंचाई दे रखी होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो इस सूत्र को अच्छे से याद कर लेना, आगे इसके अपन प्रश्न भी करें। ये क्या है बच्चों? ये है वर्ग स्क्वायर। क्या है ये? जिसके चारों भुजाएं बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। क्या? भुजा का वर्ग या फिर स्क्वायर, ए स्क्वायर के दो। ठीक है, ओके बच्चों। अब है पांचवा, आयत। आयत क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो आयत या फिर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी, एल बी। क्या होगा? एल बी। आयत का क्षेत्रफल एल बी। अब ये क्या होता? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने वाली भुजा क्या होगी? समांतर। क्या होगी? ए और बी क्या होगी? समांतर भुजाएं। क्या है ये? आपस में कभी काटेगी नहीं, समांतर भुजा। और दूसरी भुजा क्या होगी? इसकी टेढ़ी तिर्यक रेखा होगी। क्या होगी? तिर्यक। अब इसका क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र 1/2 गुणा a + b, इसका और इसकी दोनों का योग इंटू h, ऊंचाई। ये वाली ऊंचाई h। ठीक है, ओके बच्चों। एज मतलब ऊंचाई। ए बी क्या होगा? समांतर भुजाओं का की लंबाई। क्या होगी? समांतर भुजाओं की लंबाई। क्या हुआ? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र 1/2 इंटू a + b इंटू h। किसका हुआ? ट्रेपेजियम का सूत्र या समलंब चतुर्भुज। वर्ग पढ़ लिया अपन ने, आयत पढ़ लिया, समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया। अब आगे पढ़। तो बच्चों क्या है? वृत्त। ये क्या होता है? वृत्त। और ये क्या है? गोला। वृत्त होता है चूड़ी। क्या होता है? चूड़ी। और गोला क्या होता है? फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, ये सब क्या है? गोला है। क्या? स्पेयर। वृत्त क्या? ये 2D इमेज है और ये 3D है। ठीक है बच्चों। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या है? आर क्या है? त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या। और पाई का मान 22/7 बराबर 3/3.14। ठीक है बच्चों। अब क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? ये चारों इसकी लंबाई। क्या होती है? परिधि मतलब लंबाई। इस परिधि की लंबाई, वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr। क्या होगी? 2πr। अब क्या है? गोले का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। 4πr² क्या होगा? गोले का क्षेत्रफल। गोले में क्या होगा? आर ये होगा और ये आर, दोनों तरफ आर होगा। और कई इस पॉइंट से आर, कोई भी सब सेम आर हो गया। आर मतलब त्रिज्या। अब
गोले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में दो होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है? जो सामने से दिखता है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब एक भी पृष्ठ छोड़ना नहीं। इसका दोनों संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ बराबर होगा। ठीक है, ओके बच्चों। अब है अर्धगोला। अर्धगोले में क्या होगा? दो पृष्ठ होंगे, एक तो होगा संपूर्ण और एक वक्र। वक्र जो होगा, जो सामने से ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला वक्र पृष्ठ होगा। कौन सा होगा? ये वाला। क्या होगा? ये वक्र पृष्ठ होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr²। 4πr² का आधा 2πr। अब क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2π, इसका आधा। ठीक है, जो दिख रहा है वो वक्र पृष्ठ। अब क्या है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल जो ऊपर से दिखेगा वो होगा, वो भी आएगा इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। इसका कितना होगा? ये 2πr²। ये एक क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। इसका क्या होगा? πr²। तो कितने हो जाएंगे? 3πr²। तो क्या है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 3πr²। आगे होगा अच्छे से समझ में बच्चों, अच्छे से याद कर लेना, रिवीजन कर लेना। क्या है? बेलन। बेलन क्या होता है? सिलेंडर। क्या होता है? घर में होता है वो सिलेंडर, वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा ऊपर से अलग होता है। और पानी की टंकी भी हो सकती है सिलेंडर। ठीक, ओके। इसमें क्या होगा? ऊपर एक वृत्त बना होगा, नीचे एक वृत्त बना होगा, और ये लंबाई h क्या होगी? इसकी लंबाई। r क्या होगी? इसकी त्रिज्या। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr+h। इसमें दो क्षेत्रफल है, एक तो ये वृत्त पृष्ठ सामने जो दिख रहा है वो, एक वृत्त ऊपर एक वृत्त नीचे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? 2πr+h। वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πrh। जो वृत्त पृष्ठ है सामने दिख रहा है, ये वाला कौन होगा? वृत्त पृष्ठ ये वाला। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2πrh। 2πrh, r त्रिज्या, h ऊंचाई है। ओके बच्चों, अब आगे 11वां है घन। ये क्या होगा? क्यूब। घन। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 6a²। a² किसका होता है? वर्ग का होता है। किसका होता है? वर्ग। वर्ग का होता है। ठीक है, इसके कितने फलक है? कितने फेस है? 6 फेस है। तो कितने हो गए? 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। अब घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपन को कौन सा दिखते हैं? चारों। एक ये वाला सामने वाला है, एक ये, इसके पीछे दो, तो कितने हो गए? 4a²। कितना होगा? 4a। a बराबर क्या आ गया? भुजा। अब बच्चों क्या आ गया? घनाभ। क्यूबेड क्या आ गया? घनाभ आ गया। घनाभ का देखो क्या क्या भुजा है। एल ये होगा, बी इसकी चौड़ाई होगी, एल ऊंचाई होगी, एल लंबाई होगी, बी चौड़ाई होगी, और एच क्या होगा? ऊंचाई होगी। क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 एल बी बी एच और एल एच सब जोड़ने प्लस प्लस। ठीक, ओके बच्चों। क्या है? संपूर्ण। वक्र पृष्ठ क्या होगा? 4 हो, 1 2 और इसके पीछे 4। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 बी एच प्लस एल एच। क्या होगा? बी एच प्लस एल एच इंटू 2 क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। ये बच्चों समझ में आएगा? इसमें ये वाला नहीं आएगा, एल बी नहीं आएगा। एल बी क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं आएगा। वक्र पृष्ठ क्या होगा? सामने चारों वाले आएंगे इसमें। ओके बच्चों। अब क्या? एल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई, एच बराबर ऊंचाई। एच बराबर ऊंचाई। ओके बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया? सारे सूत्र एक कॉपी में उतार लेना और इसको बार बार रिवीजन करना, और आगे अपन इसके प्रश्न करेंगे। तो आज पढ़ा है क्षेत्रफल, इसके बाद आएगा आयतन। पहले क्षेत्रफल के अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे आयतन के सूत्र पढ़ेंगे और आयतन के प्रश्न करेंगे। मुझसे जुड़ने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करें।